राम राम जी, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू चित्रा टॉकीज। इस व्लॉग में आप सबका हार्दिक दिल से स्वागत है। तो जैसे ही आप सब जानते हैं कि कल फादर्स डे है, तो मैंने सोचा थोड़ी गुफ्तगू करते हैं, थोड़ी मेमोरीज शेयर करती हूँ आपके साथ, या कुछ चीज़ें जो मैंने अपने बापू से सीखी है मैंने सोचा आपको बताऊँ। और हाँ, वीडियो एंड तक देखिएगा प्लीज़, बहुत प्यारा वीडियो है। लास्ट में मैंने एक कविता भी लिखी है सभी फादर्स के लिए। और तो ज़माना कुछ बदल चुका है, 2020 है। आजकल फादर्स डिफरेंट हो चुके हैं, इन द सेंस फादर्स ही हैं, बट जैसे चित्रा के पापा हो गए या लेटेस्ट फादर्स कह लीजिए, वो दूध भी पिलाते हैं, अपने बच्चों को नहलाते भी हैं, कपड़े भी पहनाते हैं, आई लव यू बोलने पे आई लव यू टू भी बोलते हैं। हमारा दौर कुछ और था। हमने शायद हमारे पापा को कभी आई लव यू बोला भी नहीं और उन्होंने आई लव यू टू बोला भी नहीं, तो दोनों तरफ से ऐसे ही चलता था उस टाइम पे। वक्त बदल चुका है, वक्त के साथ हमें भी बदलना चाहिए, अच्छी बात है। जनरेशन, मैं उन फादर्स की बात कर रही हूँ जो आज से 25 से 30 साल पहले पापा बने थे, या उन बच्चों की बात कर रही हूँ जो जिनका जन्म आज से 25 से 30 साल पहले हुआ था। वो एक मस्त वाला दौर था, अलग दौर था। अभी वक्त बदल चुका है, इसका मतलब ये नहीं, वो भी अच्छा वक्त था, ये भी अच्छा वक्त है। हमारे टाइम पे सभी इस बात से कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे टाइम पे पापा लोगों की इमेज एक हानिकारक बापू टाइप हुआ करती थी। जैसे कि जेंट्स घर पे आते थे काम करके और सो जाते थे, माँ से या दादी से उन्हें पता चलता था बच्चों की लाइफ में क्या चल रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं। और कभी महीने में या 1 से 2 बार 3 बार बात हो जाती थी पापा की और हम बच्चों की। और उस टाइम भी ज़्यादा से ज़्यादा डर होता था कि पता नहीं कब चप्पल आ जाए, कब जूते पड़ जाए। और हमें कुछ भी करवाना होता पापा से, किसी को भी उस टाइम जनरेशन, सब लोग को मेरे ख्याल से 99% केसेस में यही होगा कि हमें कुछ भी चाहिए होता या हमें कुछ भी करवाना होता तो पहले हम होम मिनिस्टर के आगे अपील रखते हैं, मम्मी पापा को बोलो ना ये करना है, ये लाना है। मैं इतनी बड़ी हो चुकी हूँ, मेरी बेटी है, लेकिन स्टिल मैं अपनी मम्मा को ही कहती हूँ कि पापा से ये मंगवाना है। तो इट्स लाइक कभी कभार बात करते थे, ज़्यादा कुछ शेयर नहीं करते थे, बट इसका मतलब ये नहीं कि पापा लोग केयरिंग नहीं थे, प्रोटेक्टिव नहीं थे, बस वो जताते नहीं थे। उनका दिखाने का तरीका अलग होता था। हमें महसूस होता था जब घर में चॉकलेट्स आती थी या खिलौने आते थे या नए कपड़े आते थे, या हमें महसूस होता था कि पापा है। जब पेरेंट्स मीटिंग में जाना होता था, हम कितने खुश हो जाते थे अगर मम्मी पेरेंट्स मीटिंग में जाती और पापा नहीं जाते। और जब पापा जाते तो पूरे रास्ते में ऐसे ही होता कि मैम प्लीज कोई कंप्लेन मत कर देना, वरना पापा का भरोसा नहीं है भैया, वहां से पीटते हुए जो लाएंगे। सैल्यूट टू दोज फादर्स। आई मीन वी ऑल लव अवर फादर्स लाइक। और ज़्यादातर हम अपने पापा लोगों से डरते नहीं थे, मतलब डरते कोई भी नहीं है अपने पापा से उस टाइम पे। ये डर धीरे धीरे रेस्पेक्ट में बदल जाता है, बस थोड़ा फ्री नहीं रह पाते थे, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। मुझे अभी भी याद है, हम सब एक पैर पे टीवी देखा करते थे कि जैसे पापा और चाचा की एंट्री हुई और हम जो भागे भैया बुक्स लेके बैठ जाते थे, पता ही नहीं चलता था पापा को कि हम टीवी देख के आए हैं। तो ऐसी कुछ यादें, बहुत प्यारी प्यारी यादें रही हैं। मम्मा हो तो पूरी दुनिया है, लेकिन ये पूरी दुनिया तभी है जब पापा है। मैंने अपने पापा से कुछ अच्छी चीज़ें सीखी हैं, बुरी हम सीखते नहीं है, जीन्स में आ जाती है। अच्छी चीज़ें, सबसे पहली चीज़ मैंने अपने पापा से ये सीखी है कि सफाई, नीटनेस। मेरे पापा को बहुत ज़्यादा नीटनेस पसंद है, जो कि प्लस पॉइंट है, क्योंकि वो हैबिट मुझ में अब तक है, मुझे हर चीज़ नीट चाहिए। और एक हैबिट मैंने पापा से ये सीखी है कि पापा बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, जो कि हैबिट मुझ में भी है। मुझे भी हर चीज़ जगह पर चाहिए, एग्जैक्ट प्लेस। और सबसे अच्छी क्वालिटी पापा से ये सीखी है या आई है, आई डोंट नो, दैट इज़ लीडरशिप क्वालिटीज़, स्पीकिंग क्वालिटीज़, या कह लीजिए बकैती की क्वालिटीज़। ये मेरे पापा से आई है, मुझे बोलने की क्षमता। मुझे बिल्कुल स्टेज फियर नहीं है। दिस कम्स अगेन, इट कम्स फ्रॉम माई फादर। तो ये कुछ अच्छी चीज़ें सीखी है मैंने अपने बापू से। तो टू ऑल द अबूजान्स, अबूज, तातिया, नाना, डैडी, पापा, राजस्थान हरियाणा में बापू, बापूजी, बाऊजी,
उन सभी को हैप्पी फादर्स डे टू ईच एंड एवरी मैन ऑन दिस यूनिवर्स। सबको हैप्पी फादर्स डे। मैंने सभी फादर्स के लिए एक छोटी सी कविता लिखी है, होप आप सबको पसंद आई हो। और बॉस प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा इस कविता के लिए। माँ आई लव यू कह देती है, पिता कभी कहते नहीं, उन्हें जताना आता ही नहीं, वो जताते नहीं। माँ जता देती है, माँ रो देती है, लेकिन पिता आंसू पी जाता है, महसूस कराता ही नहीं। ये बाप का साया है जो सर पर हो तो दुनिया जीत जाने का हौसला बना रहता है। ये पिता ही तो है जो दूर कोने में खड़ा रहते हुए भी हमेशा संग खड़ा रहता है। ना धूप में रुका, ना बीमारी से थमा, कभी घर वालों से परेशान, कभी बाहर वालों से। ये पिता ही है जो अपना सुख चैन बेच के खुशियाँ खरीद लाता है। ये पिता ही है जो हर परिवार का हीरो कहलाता है। ये पिता ही है जो हर घर की पिक्चर का हीरो कहलाता है। और इसी बात पर कविता होती है ख़त्म। और हैप्पी फादर्स डे टू ऑल द फादर्स आउट देयर। बी हैप्पी, बी स्ट्रॉन्ग फॉर योर किड्स। एंड आप सब हमारे लिए हीरोज़ हमेशा रहेंगे, हम चाहे कितने ही बड़े हो जाएं। फादर्स विल बी फादर्स। जय हिंद।